कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम जूब देने जा रहे हैं अपने मायके। तो इसी तरह से सभी लड़कियां जो शादीशुदा होती है वो अपने मायके जूब देने जाती है। तो नया साल हम इसी तरह से मनाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो ये मैं रायसन से अपने वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो ये हम रायसन पहुँच चुके हैं। ये साथ में ही नदी है, सड़क के साथ ही। तो कुछ इस तरह का व्यू है हमारे रायसन का। तो रायसन का बाज़ार तो मैंने उतना दिखाया ही नहीं है, तो कम कम वीडियो बनाई है मैंने। जहाँ मुझे अच्छा लगा था तो वहाँ की वीडियो बनाई थी। ऐसा नहीं है कुल्लू मनाली हर जगह ही अच्छा है, लेकिन मैं मेन जगह दिखा रही थी, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। तो ये देखिए गाड़ियों की आवाजाही बहुत ही ज़्यादा है। तो 4 लाइन होने की वजह से यहाँ पर उतना ट्रैफिक नहीं होता है अब। तो ये हम बबेली पहुँच चुके हैं। तो बबेली का मशहूर नेचर पार्क है। अगर जब भी आप यहाँ आए तो यहाँ नेचर पार्क का लुत्फ़ ना उठाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी आपको नेचुरल चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ज़रूर यहाँ पर आएँ। तो ये हम बबेली से आगे पहुँच चुके हैं। तो ये देखिए हमारे पहाड़ों में अभी भी बर्फ़ है। तो हमारे पहाड़ इसी तरह से सर्दियों के टाइम में इसी तरह से बर्फ़ से ढके रहते हैं। तो हमारे आजकल हमारे पर्यटक दूर दूर से यहाँ पर बर्फ़ देखने के लिए आ रहे हैं कि किस तरह से बर्फ़ हमारे पहाड़ों में गिरती है। और कई सारी चीज़ों का लुत्फ़ उठाने के लिए, जैसे हमारी पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं, तो नदियों में राफ्टिंग कर रहे हैं आजकल। तो हर चीज़ का लुत्फ़ उठा रहे हैं हमारे पर्यटक। तो ये देखिए ये नदी में साइड में राफ्टिंग की जा रही है। ये देखिए। तो उतनी ज़्यादा वीडियो में अच्छी तरह से आ नहीं रहा था क्योंकि हम गाड़ी में थे। तो कुछ इस तरह से देखिए हमारे कुल्लू मनाली में आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा पर्यटक होते हैं। ये देखिए। तो पर्यटकों के लिए असुविधा ना हो उसके लिए जगह जगहों पर लोगों ने छोटी छोटी दुकानें डाली होती है। उसमें खाने के सामान, चाय, हल्की मैगी वगैरह, हल्के जो कि 10-15 मिनट में बन जाए वैसा खाना बनाते हैं, ताकि हमारे जो पर्यटक दूर दूर से आते हैं उन्हें कोई भी असुविधा ना हो हमारे कुल्लू मनाली में आके। तो ये हम कुल्लू पहुंच चुके थे। तो कुल्लू के बाद मैंने सीधा ही भुंतर में आके वीडियो बनाई थी। तो ये हमारा भुंतर का बाज़ार है। तो यहाँ हम मिठाई लेने के लिए रुके थे। तो इस तरह का बाज़ार है हमारे भुंतर का, बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी जगह की कमी है, जिसके कारण यहाँ बस स्टैंड भी छोटा है। और ये हमारा टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से हमारी टैक्सियाँ लगती हैं। तो ये भुंतर में ही है। तो कुछ इस तरह से हमारे कुल्लू भुंतर में अभी गाड़ियों की कमी ही नहीं है। तो ये है हमारा भुंतर का एरिया। तो इस व्यू को देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये हमारा भुंतर है। तो भुंतर में ज़्यादातर अनार लगाए जाते हैं। यहाँ पर अनार के पेड़ उगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है हमारे मनाली के मुकाबले। तो यहाँ पर अनार, पलम की खेती की जाती है। तो हम यहाँ थोड़ी देर तो क्या 2-3 घंटे यहाँ पर रुक गए थे। तो उसके बाद हम निकल गए थे अपने मायके की ओर। तो यहाँ पर हमारे रिश्तेदार हैं, तो हम थोड़ी देर यहाँ अपने रिश्तेदारों के घर रुके थे। तो ये देखिए शाम का व्यू। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा देखने को लग रहा था, क्योंकि भुंतर पूरा मैदानी सा इलाका है, उतनी पहाड़ियाँ नज़दीक नहीं है जैसे हमारे मनाली में देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरह से हमें मायके पहुँचते रात हो गई थी। तो शायद 6 या 6:30 बजे का टाइम था ये। तो उसमें आजकल आप सभी को पता ही है कि अंधेरा थोड़ी जल्दी हो जाता है। तो 6:30 या 6 बजे का टाइम था। तो इसी टाइम ही हमें
यहाँ हल्का हल्का अंधेरा हो गया था। तो ये देखिए, लेकिन गाड़ी की लाइटें भी जल गई थी। तो अब हम लगभग आधा या 20 मिनट में अपने मायके पहुंचने वाले हैं। तो मायके में ज़्यादा चलने के लिए तो नहीं है, लेकिन 5-10 मिनट का पैदल रास्ता है वहाँ से भी। तो ये हम तो कुछ इस तरह से हम अपने मायके पहुंच चुके थे। तो कुछ ऐसा सफ़र रहा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये हमारी, मुझे आते ही मैंने जूब मांगी थी, तो इन्होंने कुछ इस प्रकार की जूब लगाई थी मेरे मायके वालों ने। तो ये हमारे जौ की होती है। तो इसे ध्रुव ध्रुव तो हमारी दूसरी होती है, जो आपने देखी होगी, जो घास की होती है। तो ये हमारे अनाज की होती है। इसे हम किसी डब्बे में लगाते हैं और उसमें बिना हवा लगाए इसमें हल्का गर्म पानी देना पड़ता है, तभी ये इस तरह से पीली होती है। इसे हम हवा बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। जो हमारी बाहर लगाई जाती है जो उसे भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि इसे ही हम बांटते हैं। तो ये अच्छे के लिए लगाते हैं, ताकि ये देखने में थोड़ी हरे वाले उससे भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए हम इस तरह की पीली वाली लगाते हैं। तो इसे हम घर के अंदर ही लगाते हैं। जो हरी होती है उसे हम घर के बाहर लगाते हैं। तो उसके कारण हरी होती है, उसमें हवा लगी होती है, पानी ठंडा डाला होता है। तो इस तरह से हम वहाँ जाके सबसे पहले जूप बांट रहे थे, जिसके लिए हम गए थे। तो इस तरह से हमारे बच्चों ने भी जूप पकड़ी थी। तो कुछ इस तरह से हम जूप देते हैं, सबको इस तरह से बांटते हैं। ये लगभग हमारे पूरे हिमाचल में मनाया जाता है। तो पूरे हिमाचल में तो इसे ज़्यादातर 7 दिन में दिया जाता है। तो 7 दिन में मनाया जाता है इस दिन को, जो हमारा साजा होता है, नया साल। तो हम अपने लोकल भाषा में इसे नया साल भी कहते हैं। तो इसे हम इस तरह से मनाते हैं। तो आपको मेरा ये, तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ जूब बांटी थी। और इसके बाद हम जा रहे थे अपने, जो हमारे छोटे पापा होते हैं, बड़े पापा होते हैं। तो हम यहाँ लगभग सभी को जूब देते हैं। तो हम यहाँ जूब देने के बाद, तो उनका घर साथ में ही है, तो अभी हम वहीं जाएंगे। तो वहाँ जूब देंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो अपने बच्चे को हम यहीं छोड़ के जा रहे थे। तो ये दूसरे दिन का
वीडियो है, तो सुबह सुबह मैंने थोड़ी सी ही वीडियो बनाई थी, तो इसमें ही मैंने वो एडिट की है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे शांत सा व्यू रहता है। सुबह सुबह बिल्कुल पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ ही सुनाई देती है, गाड़ियों की कोई भी उतनी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। तो इस तरह से हमारे सर्दियों के लिए घास स्टोरेज किया जाता है। तो इस तरह से जो आप सामने देख रहे हैं, तो इस तरह से हमारी कल कल करती नदियाँ बहती है, बहुत ही अच्छी लगती है, जिसके कारण हमारे गर्मियों का सीज़न भी हमें गर्मी का एहसास होने नहीं देता है। तो ये है सामने हमारा बीएड कॉलेज है, जिसका आपने नाम सुना ही होगा। तो ये हमारे गरसा के बहुगुना शायद ऐसा ही बोलते हैं, तो उस जगह पर है। तो ये देखिए सामने ये बीएड कॉलेज है। तो यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं बीएड करने के लिए। तो मैंने थोड़ी सी ही सुबह की वीडियो बनाई थी।